अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आप सब के लिए भी मैं दिल से दुआएं गो हूँ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ डालें जितनी कि ये बर्फ़ के ज़रे आपको नज़र आ रहे हैं। आमीन। और जी, आज की वीडियो नाश्ते से बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट हो रही, क्योंकि वीडियो का जो टाइटल है ना वो आपने देख लिया और मुझे लगता है कि इस टाइटल पे अगर मैं कोई वीडियो नहीं ना बनाती इस टॉपिक पे तो मेरी फिर खैर नहीं थी। 1 मंथ पहले का मुझे कहा जा रहा है कि नाइट रूटीन होनी चाहिए, इस टॉपिक पे एक वीडियो होनी चाहिए, जो कि मेरे हस्बैंड का ऑर्डर था। तो जी फिर आज वही वीडियो बना रही हूँ और यहाँ पे जा रही हैं कूड़े वाली जो होती हैं म्यूल आइमा म्यूल ठोने, जो कि एवरी 2 वीक्स होता है किचन का कूड़ा रखना होता है, कभी साथ में इसके पेपर होता है और कभी वॉशरूम का, और इस तरह ना मतलब कि मंथ में 2 दफ़ा टोटल होता है इसका कि वो लेके जाते हैं कूड़ा। और ये देखिए मौसम कितना प्यारा और बर्फ़ जो है वो नामालूम सी गिर रही है और खैर शुक्र है अल्लाह ताला का इतनी भी देखने को तो मिल गई ना। और जी अभी कुछ दिन पहले ही अबराज की बर्थडे गुजरी है और मिराज के लिए हमने लिया तो था एक साथ तोहफ़ा, लेकिन फिर भी ना वो पता नहीं कितनी दफ़ा पूछ चुका था कि मेरी जब बर्थडे आ गई तो मुझे भी इसी तरह मिलेंगे ना तोहफे। तो हालांकि गर्मियों में इसकी की भी थी और इसे दिए भी थे 2-3 लेकिन वो ताज़ा ताज़ा अबराज के जो है ना वो उसको वो दिल उसका चाह रहा था, तो उसके लिए जी इनके बाबा ने ये ऑर्डर की हुई थी 2 बुक्स, एक अबराज के लिए आई है और एक ये मिराज के लिए है और ये ड्राइंग के लिए है। तो उसको वही इधर दे रहे थे कि आपके लिए गिफ्ट आ गया, तो वो ये देख के बड़ा खुश हो रहा था। और इससे मज़ेदार और कमाल की बात यह है कि उसने 2 दिन के अंदर ये ख़त्म भी कर दिया है कि थोड़ा बहुत करके। तो फिर उसने बस उसका यही दिल था कि मैं आज के दिन ही सारा बैठ के, तो उसको पेंसिल बॉक्स भी दिया था न्यू, तो मैं ये सारा ख़त्म कर दूँ। और अबराज ने भी काफ़ी ये वाली बुक जो है ये इंजॉय की है, क्योंकि जब पढ़ने वाले बच्चे हो जाते हैं ना, जैसे कि अब हमारी घर में जगह जगह पे नाम लिखे हुए पेपर चिपके हुए नज़र आते हैं। अबराज मिराज का रूम है, ये क्लाइडा श्रंक है यानी कि इसमें कपड़े होते हैं, ये हमारा लिविंग रूम है, ये हमारा किचन है। जगह जगह पे अबराज की लिखाई के जो मनाजर है ना वो हमें नज़र आ रहे होते हैं। ये देखिए मिराज साइडों पे ब्लैंकेट लेके, तो इतनी मुझे कभी कभार हंसी आती है कि टांगें जो है वो नीचे से नंगी है और ये देखें ब्लैंकेट गोद में रखा हुआ है। और जी मौसम आपने देखा क्या शदीद, कातलाना तो है नहीं, ठंडा मौसम था। ऐसे मौसम में पकोड़े जो है ना, वैसे तो बारिश जो है वो पकोड़ों के नाम से जोड़ी जाती है ना, लेकिन मैं यहाँ पे बना रही हूँ कड़ी, अपनी मज़ेदार मोस्ट फेवरेट कड़ी हो, जो कि मैं एक लंबे अरसे के बाद बना रही हूँ। और जी मैं कड़ी किस तरीके से बनाती हूँ वो तो मैं जाहिर सी बात है आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करने वाली हूँ, आप लोगों के सामने ही बनाने वाली हूँ। और यहाँ पे बन रहा है पकौड़ों का अमेज़ा। तो खैर एक बात मेरे माइंड में आ रही है कि एक खाने में वो चीज़ जो कि आपको पसंद है पूरी फैमिली में से, और दूसरों को वो चीज़ नहीं पसंद, तो उस बात पे जो आपको टॉर्चर किया जाता है कि सेम उसी तरह जिससे जैसे एक बंदे को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और उसको हमेशा यही कहा जाता है उसकी आधी ज़िंदगी ये सुनने में गुजर जाती है, इसकी तो ठंड ही नहीं जाती इसकी तो सर्दी ही नहीं जाती और ये बात मैं आप लोगों के साथ इतने गहराई से इसलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मेरा शुमार ऐसे ही लोगों में होता है मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और प्लस अगर आपको नींद भी ज़्यादा आती है तो फिर सोने पे सुहागा है एक ऐसा बंदा जिसको ठंड भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा लगती है और उसको नींद भी दूसरों की निस्बत ज़्यादा आती है, तो पूछे मन जो उसे टॉर्चर किया जाता है। एक ज़माने में शादी से पहले भी मुझे भी बहुत नींद आती थी, रात को भी सो लिया 9-10 घंटे, दिन को भी 3-4 घंटे सो लिया, ये बहुत पहले की बात है। आपको पता है फिर पाकिस्तान गर्मियों में तो सारे सोते हैं और जो बड़े होते हैं उनको नींद नहीं आती, तो ये भी ना सुनने को ही बड़ा, मैंने भी ये भी सुना इसकी नींद नहीं जाती, वो तो खैर खैर अब अरसा हो गया ये बात सुने में, अब तो नींद आती ही नहीं दिन को। और ठंड तो खैर अभी तक भी लगती है। और अब माशाल्लाह से मेरे हस्बैंड जो हैं वो अल्लाह ताला उनको लंबी ज़िंदगी दे, कमी जो है ना वो थोड़ी सी पूरी कर देते हैं कि तुम्हारी तो ठंड ही नहीं जाती। और जी ये देखिए पकोड़े जो ये मैंने जूम करके आपको दिखाने की कोशिश की है कि देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं, ये जितने मज़े के लग रहे हैं ना इतने ही मज़े के थे भी सच में। और मेरे लिए बनेगी कड़ी और मेरे हस्बैंड के लिए बनेंगे पकोड़े। उनके लिए जो पकोड़े हैं ना वो मैं साइड पे कर दूंगी क्योंकि उन्हें कड़ी नहीं पसंद, कोशिश भी की थी उन्होंने खाने की लेकिन उन्हें नहीं पसंद आई। और बहुत कम ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि मेरी हस्बैंड को पसंद आ जाती हैं, मैं तो उन्हें कहती हूँ कि आपकी नाक से कोई चीज़ उतरती ही नहीं, आपको कुछ भी नहीं पसंद आता। तो
पकौड़े बनाते हुए, पकौड़ों का अमेज़ा बनाते हुए अगर उसमें जो हम साबुत धनिया डालते हैं वो हम थोड़ा सा उसको क्रश कर लें, और साथ में अगर उसमें डाल लिया जाए, क्या उसको कहते हैं, क्या उसको, अनारदाना, देखिए मुझे नाम ही भूल गया था, अनारदाना, तो उनको थोड़ा सा कूट के डाल लिया जाए तो बहुत मज़ा आता है। और जी मैंने कड़ी जो है वो किस तरीके से बनाई, 3 खाने के चम्मच भर के मैंने लिया बेसन, और इसमें जाएगी ये वाली हाफ़ डिब्बी योगर्ट की। ये बड़ा आसान सा और इजी सा मेथड है। अगर आपने 2 इन लोगों के लिए बनानी है, कहने लगी थी 2 इंसानों के लिए बनानी है, तो भी ये आसान है। और एक पर्सन जो है वो जैसे कड़ी का शौकीन है तो वो भी ये 3-4 दिन लगा के ना मुश्किल से ख़त्म कर ही लेगा। लेकिन एक बंदे के लिए तो ज़ाहिर सी बात है ये ज़्यादा ही है, लेकिन 2-3 लोगों के लिए ये ठीक रह जाती है। सो 3 चम्मच भर के बेसन लिया, उसके अंदर डाली आधी, ये होती है 500 ग्राम की होती है ये वाली पैकिंग, इसमें योगर्ट होती है, और इस आपने इसका हाफ़ लेना है, 250 ग्राम आपने योगर्ट लेनी है। और इस तरह अगर आप स्पून की मदद से थोड़ी सी योगर्ट डाल के उसको पहले से मिक्स कर लेना, तो फिर बाद में आपको ब्लेंडर में डाल के तो बेसन को और दही को मिक्स नहीं करना पड़ता। तो यहाँ पे आपने इसके अंदर डालना है पानी, तकरीबन 2 लीटर अराउंड। तो वो फिर आपकी मर्ज़ी पे भी डिपेंड करता है। जैसे मुझे अब ज़्यादा थिक जो कड़ी है वो नहीं पसंद, मुझे थोड़ी सी पतली जो है वो मज़े की लगती है, क्योंकि उसमें पकोड़े भी डालती हैं, तो वो फिर थोड़ा अगर वो ज़्यादा थिक हो जाए तो वो इस तरह अच्छी नहीं लगता है उसका ना जायका। तो ये मैंने एक्चुअली किया क्या था कि पकोड़े बनाने से पहले ही मैंने कड़ी जो है उसको बनने के लिए रख दिया था, ताकि ये जितनी ज़्यादा देर ये चूल्हे पे रहेगी तो इसका जो बेसन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर बाद में मैंने जो है वो पकोड़े बनाए थे, लेकिन यहाँ पे थोड़े से क्लिप जो है वो मैंने आगे पीछे किए हैं। और जो देगची है उसको चूल्हे पे रखते ही आपने, जैसा कि मुझे देखा, मैंने नमक डाला था, हल्दी डाली थी, मैंने लाल मिर्च डाली थी, और उसके अंदर मैंने लेमन जो है वो स्क्वीज़ कर दिया था, और उसको गाढ़ा होने के लिए, थिक होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है कि काफ़ी जो पानी है ना वो कम हो चुका है। तो यहाँ पे अब कड़ी का जो तैयार हो रहा है वो है तड़का, और करी पत्ता भी आप इसके अंदर डाल लें अगर आपके पास है, मेरे पास नहीं है इसलिए मैं नहीं डाली। तो ऑयल मैंने रखा है, उसके अंदर मैंने 2 जो है वो गोल ड्राइड मिर्चें डाली हैं। उसके बाद इसके अंदर मैंने डाली है थोड़ी सी अजवाइन, और मैंने इसके अंदर डाला है थोड़ा सा ज़ीरा। तो ये बस इतना ही सिंपल सा इसका जो तड़का है वो रेडी हो रहा है। पकौड़े जो है वो मैंने पहले ही डाल दिए थे, जैसे जैसे मैं निकाल रही थी तो साथ ही मैं कड़ी के अंदर डाल रही थी, ताकि वो थोड़े से नरम हो जाए। तो इस तरह नरम नरम जो है ना वो मज़े के लगते हैं। कुछ लोग साथ साथ डालते हैं, लेकिन वो भी खैर अपनी अपनी पसंद पर डिपेंड करता है आपको किस तरीके से पसंद है। तो ये जी मज़ेदार सी गर्मा गर्म जो कड़ी है ना वो रेडी हो चुकी है। ठंड के मौसम में बनाएं, गर्मी में कड़ी जो है ना वो नुकसान भी दे सकती है, और ठंड के मौसम में भी अगर आप इसको ज़्यादा खाएंगे तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। मुझे जो है ना वो नॉर्मली कड़ी जो है वो वैसे ही खाने मज़ा आता है खाने में, मैं बस वैसे ही प्लेट में डाल के खाती हूँ। मैंने रोटी के साथ या चावलों के साथ मुझे इतनी मज़े की नहीं लगती। यहाँ पे वैसे ही मैंने चावल जो है वो पकाए हुए थे, तो मेरे पास पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि चावलों के ऊपर थोड़ी सी ना ये चावल इस तरीके से ख़त्म किए जाए, वरना बाकी जो करी थी वो मैंने वैसे ही इंजॉय की थी। तो ये है जी, अभी शाम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड टाइम से ही वीडियो खैर एक्चुअली मैंने स्टार्ट भी की थी, और यहाँ पे हो रहा है होमवर्क, और जी ये अबराश कर रहा है अपना, ये मेरे ख्याल से ज़ाखन इंटरेस्ट थी, नहीं ये इंग्लिश का था उसका काम, सॉरी, ये इंग्लिश का वो अपना काम जो है वो ख़त्म कर रहा है। और साथ में देखें मिराज जो है वो जिस तरीके से अबराज को देख रहा होता है ना, तो वो सेम वही सारा जो प्रोसेस है वो रिपीट कर रहा होता है, और ये बड़ी सहूलत हो जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको आपको मज़ीद ट्रेन नहीं करना पड़ता, पहले बच्चे पे आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो वो फिर वही मेहनत होती है, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा छोटे बच्चों की दफ़ा इतना मसला नहीं बनता। तो वीडियोज़ आ रही हैं स्कूल की तरफ से, और वीडियोज़ को दिखाना होता है बच्चों को, फिर साथ साथ बच्चों ने काम करना होता है, और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत मुश्किल है। पहले तो बच्चे आपके स्कूल में ही करके आ जाते हैं, और इंग्लिश का काम इतना तो खैर होता भी नहीं, लेकिन इंग्लिश का काम करते हुए इतना मुश्किल भी नहीं लगता, लेकिन बाकी जो है वो थोड़ी सी मुश्किल आती है डॉइट्स में। तो जी यहाँ पे हमारा फैमिली टाइम शुरू हुआ जाता है, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो आपको पता है कि ये वाला जो टाइम है ना जी, अक्सर मैं ड्रामे तो वो देख रही होती हूँ, आपको पोस्ट्स जो है वो भी नज़र आ रही होती हैं। और ना सिर्फ इस वीडियो की डिमांड थी, बल्कि मेरे हस्बैंड की ये ख्वाहिश थी, जैसा कि आपने थंबनेल देखा, तो उसकी भी मैं आपको थोड़ी सी हकीकत बताऊं। ये भी मेरे हस्बैंड की पसंद का था, उन्होंने कहा था कि सामने रज़ाई में बैठ के तो थंबनेल बनाना है। फिर हमने रज़ाई अरेंज की, फिर हम सारे बैठे, मोबाइल जो है उसको फिर हमने स्टैंड पे लगाया, उसका टाइम जो है वो ऑन किया, तो फिर उसका जो थंबनेल है वो वीडियो का बनाया गया।
तो यहाँ पे सारे बैठे हैं मज़े से और साथ में जी सबका मोस्ट मोस्ट फेवरेट ड्रामा जो है वो चल रहा है। ये वीकेंड पे नहीं, वीकेंड पे तो आता है खैर, ये नहीं आता मंडे को ट्यूसडे को, 2 दिन ये ड्रामा नहीं आता। लेकिन वो जो 2 दिन भी हमारे मुश्किल से गुजरते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, बस इंतज़ार ही होता है कि कब आएगा। अर्तुगरुल ड्रामा हम देखते हैं, पूरी फैमिली देखते हैं। मिराज को इतना इंटरेस्ट नहीं है, वो कभी बैठ के देख लेता है तो कभी वो इधर उधर खेलने लग जाता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसका सबसे बड़ा फ़ैन जो आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा है ना, जो टॉफ़ियों पे चॉकलेट्स पे हमला किया जा रहा है, वो है सबसे बड़ा फ़ैन। और सभी इंजॉय करते हैं ड्रामे को, और यहाँ पे साथ थोड़ा बहुत जो है वो ड्राई फ्रूट्स और पॉपकॉर्न और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो साथ चल रही होती हैं। तो ये देखिए ड्रामा जो है वो भी हम देखे जा रहे हैं, और कैमरा जो है वो मैंने इस तरह स्टैंड पे लगा दिया था। तो आई होप कि आपको ये वाली जो है ना मेरी वीडियो ये पसंद आई होगी। हमारी जो इवनिंग रूटीन है वो यही होती है, इवनिंग के जो काम होते हैं, खाना बन रहा होता है, प्लस बच्चे जब स्कूल से आते हैं उनको दिया, उनके कपड़े चेंज करवाए, फिर अब प्लस होमवर्क जो है वो करवाना पड़ रहा होता है। और ये वाली वीडियो मुझे इंतज़ार भी था, ख़ुद भी था मेरा दिल कि मैं बनाऊं, लेकिन क्योंकि हस्बैंड की रूटीन ऐसी होती है, वरना तो नॉर्मली वो इस टाइम सो रहे होते हैं, तो इनको छुट्टी थी। तो फिर मैंने भी मौके का फ़ायदा उठा के, तो मैंने सोचा कि सारी फैमिली बैठे हैं तो मैं थोड़ी सी ना ये आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए क्लिप जो है वो मैं बना लूँ। जैसा कि ये फैमिली टाइम होता है, तो इस टाइम खाने वाले जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लवाजमात जो है वो ऑलरेडी उनका अरेंज जो है वो किया जा चुका होता है कि ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, या तो इस टाइम ड्राई फ्रूट्स चल रहे होते हैं, अगर ड्राई फ्रूट्स नहीं होते तो फिर ऑरेंजेस जो हैं वो चल रहे होते हैं। तो अभी मैंने खुद ही कुछ अरसा पहले, कुछ अरसा तो नहीं खैर कुछ दिन पहले मना किया, क्योंकि मिराज जो है वो आपको पता है छोटा है, तो फिर वो जब रात को ऑरेंजेस खाता है तो फिर वो दूसरा भी मसला बनने के मुझे वो डर होता है, ख़तरा होता है। हालांकि है तो वो माशाल्लाह से बड़ा, लेकिन फिर भी तो मैंने मना किया कि अगर खाने हैं तो सेकंड टाइम आप खा लें। और ये देखिए हमारा ड्रामा चल रहा है, लेटेस्ट एपिसोड है अर्तुगरुल की, और मज़ा आता है इस तरह पीटीवी के साथ ही हम देखते हैं। एक तो इन्होंने जो आवाज़ें की हुई हैं, इसकी जो पीछे इसकी डबिंग है उसकी हम आदी हो चुके हैं, और बाकी फिर ये कि इनकी जो क्वालिटी है, इनकी एचडी क्वालिटी, और ये देखिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है। अच्छा जी, यहाँ पे वीडियो जो है वो भी ख़त्म कर रही हूँ। अपना अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।